हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो अब ये वीडियो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे। देखिए एनएफएसए एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो जितने भी पॉलिसी मेकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, फूड रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर ये सवाल बनते हैं इससे। और ये जो जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए सभी जैसे एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आप सब कुछ सीख पाएँ इसमें। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है, तो यहाँ पे अब आप एक मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 4 टेस्ट की मिनी टेस्ट सीरीज होगी जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत हेल्प करेगी। या लोअर पीसीएस मेंस के लिए अगर हम स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो करेगी। साथ साथ एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएस वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो डेली एमसीक्यूज आते हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये अधिनियम आया था। तो कौन सा, अगर मंत्रालय देखें तो कौन सा मंत्रालय इसके लिए जो लाइबल है या इस स्कीम को, नेशनल फूड सिक्योरिटी को जो इम्प्लीमेंट करता है पूरे भारतवर्ष में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसको 10 सितंबर 2013 में नोटिफाई भी किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, खाने की सिक्योरिटी भी देनी है लोगों को और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी भी देनी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को खाना मिल रहा हो उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन भी मिल रहा हो। खाना और न्यूट्रिशन सेम नहीं है, फूड और न्यूट्रिशन सेम नहीं है। हो सकता है कि आपको फूड तो मिलता हो लेकिन वो न्यूट्रिएंट रिच फूड ना हो, यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए थे, वो पोषक तत्व उसके अंदर ना हो। तो टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी। अब देखिए, लाइफ साइकिल अप्रोच का क्या मतलब है? लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो उसकी उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, यानी कि धीरे धीरे जो जिस जिस स्टेज में उसको जिस जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो उसको लाइफ साइकिल के दौरान उसको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से बात की जा रही है बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ क्वालिटी फूड, की जो क्वालिटी फूड है, यानी खाना तो मिले ही लेकिन वो गुणवत्ता वाला खाना हो, तो उसके तक, यानी कि वहाँ तक आपकी एक्सेस बनाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पीपल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। यानी कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारा खाना मिल जाए, जिससे कि आप एक डिग्निटी वाली लाइफ, यानी कि एक सम्मानजनक जीवन जो है वो जी सकें। अगर हम कवरेज की बात करें तो 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% अर्बन पॉपुलेशन कहा गया है, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है कवर किया जाएगा। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन का कुल 67% होगा, यानी कि शहर का 75% और ग्रामीण आबादी का 75%। तो अगर इस दोनों को काउंट करेंगे, ग्रामीण का यानी कि 75 हुआ और शहरी का 50 हुआ, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 67% बन जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी और फीचर्स की अगर बात करें तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है टू बी कवर्ड अंडर टीपीडीएस, यानी कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो अंत्योदय हो गए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या बीपीएल फैमिलीज़ हो गई, तो उनको इसमें कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उनके दिशा निर्देशों अनुसार। फिर आता है हाउस होल्ड्स कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना, in which poorest of the poor households will continue to receive 35 kg of food grains per household per month। और जो अंत्योदय अन्न योजना चल रही है उसके तहत जो सबसे गरीब परिवार हैं, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ हैं, उनको 35 किलो फूड ग्रेन मिलते हैं हर घर को, हर परिवार को, हर महीने के हिसाब से। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स की बात करें तो परिवारों की पहचान कैसे की जाएगी? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड्स इज़ टू बी डन बाई स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज अंडर टीपीडीएस डिटरमाइंड फॉर ईच स्टेट। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो राज्य के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन पर्सन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये जो सस्ते दरों पे जो खाना है, सस्ते दरों पे जो फूड ग्रेन्स है, उसको लेने के लिए लायबल है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की जाए, अगर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट है एनएफएसए एक्ट 2013 के अनुसार, तो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years एंड प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल बी एंटाइटल्ड टू मील्स। अब देखिए, जो बच्चे हैं वो तो 6 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों तक,
प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो माएँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, विल बी एंटाइटल्ड टू मील्स एज पर प्रेस्क्राइब्ड न्यूट्रिशनल नॉर्म्स अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, ICDS है, जिसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1970s में, एंड मिड डे मील स्कीम्स, और जो मिड डे मील स्कीम्स है, तो इन सब के तहत खाना दिया जाएगा। मैल नरिश्ड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स। और जो मैल नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, जो 6 साल तक की उम्र के हैं, उनको भी हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के तहत जो है, यानी कि उनके जो न्यूट्रिशनल नॉर्म्स है, क्योंकि उनको पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी नॉर्म्स के हिसाब से उनको खाना और भी अच्छा दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल ऑल्सो भी रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट और ₹6,000। तो 6,000 रुपये का भी प्रावधान है कि 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे मैटरनिटी बेनिफिट के रूप में, यानी कि मातृत्व लाभ के रूप में। फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग ऑफ राशन कार्ड्स, एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव इज टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो अब राशन कार्ड इशू करने के लिए ये कह दिया गया है कि जो सबसे बड़ी महिला होगी घर की, जो कि 18 साल या 18 साल से ऊपर की होगी, उसके नाम पर उसको हेड ऑफ द हाउस होल्ड कहा जाएगा और उसके नाम पे जो राशन कार्ड होगा वो इशू किया जाएगा। फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी लाया गया है, यानी कि जो आपकी शिकायत होंगी तो उसका जो निवारण है उसके लिए भी काम किया गया है। तो अवेलेबल एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, यानी कि जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है, जो शिकायत निवारण जो होगी वो आपकी जिले स्तर पर होगी या फिर राज्य स्तर पर होगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन। अब देखो यहाँ पे ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है, यानी कि जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं उसकी कॉस्ट क्या है, हैंडलिंग कैसी होगी फूड ग्रेन्स की, यानी कि जो फूड ग्रेन्स है उनका हैंडलिंग कैसे होगा, और जो फेयर प्राइस शॉप है, फेयर प्राइस शॉप का मतलब है जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है, जहाँ से आपको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं, उसको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। तो उनके डीलर्स का जो क्या मार्जिन है उसके ऊपर बात की जा रही है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट। अब देखिए, राज्य के अंदर अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब गेहूं जाता है, अनाज जाता है, तो उसका जो खर्चा जो वहन करती है वो राज्य की सरकार करती है। इट्स हैंडलिंग एंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन एज पर नॉर्म्स टू बी डिवाइज्ड फॉर दिस पर्पज एंड असिस्टेंट टू स्टेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए जो राज्य सरकार को मदद दी जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है टू मीट द अबव एक्सपेंडिचर, कि इस एक्सपेंडिचर को, इस खर्चे को मीट करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की मदद करती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें, इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही बनाने के लिए, प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू PDS, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी चीज़ें हैं उसमें पारदर्शिता बनाने के लिए रिकॉर्ड्स को मांगने पर पेश किया जाना पड़ेगा। सोशल ऑडिट होगा एंड सेटिंग अप ऑफ विजिलेंस कमेटी, और विजिलेंस कमेटी भी बिठाई जाएगी कि अगर कोई पर्सन कुछ गड़बड़ करता है तो उस पर विजिलेंस जो है एक्शन ले सके। फूड सिक्योरिटी अलाउंस की अगर बात की जाए, इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू एंटाइटल्ड बेनिफिशरीज। मान लेते हैं कि हो सकता है किसी टाइम पे कि फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाए हैं या मील्स नहीं मिल पाई है, तो उन पर्सन को फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अगर वहाँ पे गेहूँ नहीं है या अनाज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको अलाउंस दिया जाएगा पैसे के रूप में, जिससे कि वो कहीं और से खरीद सकें। पेनल्टी अगर देखें तो इफ़ द पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी fails to comply with the relief recommended by the district grievance and redressal officer, penalty will be imposed by the state food commission। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या अथॉरिटी है, वो जो भी रूल्स थे या रिलीफ की चीज़ें थी वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, तो उसकी वजह से उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्रोविजंस क्या है? प्रोविजन है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट ₹321 पर किलो फॉर राइस वीट कोर्स ग्रेन्स। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। 5 किलो फूड ग्रेन मिलेंगे हर आदमी को हर महीने के हिसाब से, 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ, और 1 रुपये किलो के हिसाब से मोटे अनाज। कोर्स ग्रेन्स में जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब जो आते हैं ये कोर्स ग्रेन्स में आते हैं। द एग्जिस्टिंग AAY हाउस होल्ड्स, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg। जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उनको तो 35 किलो फूड ग्रेन्स मिलेंगे ही। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये मिलेंगे ही, कि जो 6 महीने से लेके और चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं अगर हम। और मील्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मील्स मिलेंगे। फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, और एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पे। अगर बेनिफिशरीज़ की बात की जाए, कि लाभार्थियों की संख्याओं की बात की जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.37 करोड़ हाउस होल्ड्स या 9.01 करोड़ पर्सनस एज इन फरवरी 2021 अंडर अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना के हिसाब से देखा जाए तो 2.37 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं या
9 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं फरवरी 2021 तक, वाइल अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ पर्सनस आर अंडर दी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। और जबकि 70 करोड़ लोग जो हैं, यानी कि जो 67% है, तो 70 करोड़ लोग जो हैं वो करीब करीब प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में हैं, यानी कि जिनको फ्री भोजन मिलता है। नीति आयोग की रिकमेंडेशन क्या रही है? नीति आयोग थ्रू अ डिस्कशन पेपर हैज़ रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द रूरल एंड अर्बन कवरेज। अब देखिए, नीति आयोग ने, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा है, वो सरकार क्या कर रही है कि 20 रुपये का गेहूँ खरीद कर 2 रुपये में बेच रही है, यानी कि लोगों को 2 रुपये में प्रोवाइड कर रही है, उनको मुहैया करवा रही है। तो इसके वजह से जो पब्लिक एक्सचेकर है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। तो नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी है कि ये जो क्वांटिटी है लोगों की जिनको हम केटर कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को थोड़ा सा घटाना चाहिए। तो नीति आयोग का कहना यह है कि जो एनएफएसए का कवरेज ऐसा है कि 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या, उसको घटाकर 60% कर देना चाहिए ग्रामीण जनसंख्या को और 40% कर देना चाहिए शहरी जनसंख्या को, यानी कि 75% से 60% कर देना चाहिए और 50% से 40% कर देना चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड अ रिविजन ऑफ बेनिफिशियरीज एज पर द लेटेस्ट पॉपुलेशन विच इज़ करंटली बीइंग डन थ्रू सेंसस 2011। और ये भी कहा गया है कि जो हम लोगों को पहचानेंगे कि कौन पर्सन कहाँ तक आ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं है, वो सेंसस 2011 के हिसाब से देखना चाहिए। तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन की सिग्निफिकेंस क्या अगर हम देखें तो इफ़ द रूरल अर्बन कवरेज रेशो रिमेन्स द सेम देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल कवर्ड विल इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 81 करोड़ टू 89 करोड़, यानी कि 8 करोड़ का इंक्रीज हो जाएगा अगर हम 2020 की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। और ये जो चल रहा है 67% जो हम पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं, अगर यही चलता रहेगा तो जो हम लोगों को केटर कर रहे हैं वो भी 81 करोड़ हैं, 81 करोड़ से बढ़कर ये 89 करोड़ हो जाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन एन एडिशनल सब्सिडी रिक्वायरमेंट ऑफ 14,800 करोड़। इसके वजह से 14,800 करोड़ रुपए से भी ऊपर का एडिशनल बर्डन पड़ेगा। इफ़ द नेशनल कवरेज रेशो इज़ रिवाइज डाउनवर्ड द सेंटर कैन सेव अप टू ₹47,000 करोड़। लेकिन अगर ये जो नेशनल कवरेज रेशो है, जो अभी 67% कहा गया है कि हम 67% कवर कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा घटाया जाए, यानी कि 60% ग्रामीण जनसंख्या कर दी जाए और 40% शहरी जनसंख्या कर दी जाए, अगर ऐसे कर दिया जाता है तो हमें 47,000 करोड़ की बचत होगी। दिस अमाउंट ऑफ सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट इन अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कंसर्न सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो नीति आयोग का ये भी कहना है कि ये जो पैसा बच रहा है, यहाँ से बचेगा 47,000 करोड़, 47,000 करोड़ रुपए, इसको हम किसी और सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो और चाहे वो एजुकेशन का हो। तो इस मूव की चैलेंजेस क्या रहेंगे अगर हम देखें तो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था और कोविड-19 के बाद फिर, क्योंकि अब डबल बर्डन हो गया कोविड-19 के टाइम पे, एक तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि इस टाइम पे बेरोजगारी भी ज़्यादा हो रही है और फूड इनसिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। तो इस टाइम पे ये मूव चलना कि उसकी पॉपुलेशन को जो हम केटर कर रहे हैं 75% ग्रामीण जनसंख्या को और 50% शहरी जनसंख्या को, अगर उसको कम करेंगे तो पूरे देश में बवाल हो सकता है। द मूव कैन बी मे बी अपोज्ड बाय सम ऑफ द स्टेट्स। तो कई राज्य ऐसे हैं, यहाँ पे सम ऑफ द स्टेट्स लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा राज्य ऐसे होंगे जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी रिकमेंडेशंस की बात करें तो जो हाई लेवल कमेटी बैठी थी शांता कुमार के अंडर हैड रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द कवरेज रेशियो फ्रॉम 67% ऑफ द पॉपुलेशन टू 40%। शांता कुमार कमेटी बिठाई गई थी 2015 में फूड सिक्योरिटी को लेके, और उसने ये भी कहा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म कर देना चाहिए, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की महत्वता समझ में आई जिस टाइम पे कोविड-19 पेंडेमिक आया, कि पूरे भारतवर्ष में जिस टाइम पे सब दुकानें बंद थी और सब जगह पे लोगों को दिक्कतें हो रही थी, उस टाइम पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने और इंडियन रेलवेज़ ने मिलके जो गेहूं था, अनाज था, वो पूरे भारत में पहुंचाया। तो यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो रिकमेंडेशन बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक को की नज़र से देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट 67% कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑन द मच हायर साइड। तो शांता कुमार कमेटी का कहना यह है कि जो हम पूरे भारत की 67% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, उसको कम करके 40% पॉपुलेशन को कवर करना चाहिए। और क्योंकि 67% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हम कवर कर रहे हैं, इसको 40% कर देंगे तो इसमें आराम से जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं और उससे थोड़ी बहुत ऊपर जो फैमिलीज़ हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, वो आराम से कवर हो जाएंगी अगर हम भारत की 40% जनसंख्या को कवर करेंगे। भारत की 67% जनसंख्या को कवर करना, इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। ये शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का कहना यह है कि एक सेंट्रल इशू प्राइस का रिवीजन होना चाहिए फूड ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द सेंट्रल पूल। फिर सेंट्रल इशू प्राइसेस क्या होते हैं अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स अंडर एनएफएसए आर मेड अवेलेबल टू बेनिफिशियरीज एट सब्सिडाइज प्राइस। ये आपको पता ही है कि बाजार में कभी भी आपको 3 रुपये किलो चावल या 2 रुपये किलो गेहूँ नहीं मिल पाएगा आज के टाइम पे। द सेंटर प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू द स्टेट्स एट सेंट्रल इशू प्राइसेस। अब क्या करता है सेंटर, क्या करता है कि सेंटर किसानों से तो एमएसपी पे चीज़ें खरीदता है,
लेकिन जो राज्य को बेचता है वो सेंट्रल इशू प्राइस पे बेचता है। द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट एक्सीडिंग एमएसपीज। तो यानी कि जो ये सेंट्रल इशू प्राइस होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे इसको डिसाइड करती है, लेकिन ये कभी भी प्राइस एमएसपी से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये पूरा होता है कि इसमें हमें ये समझ में आता है कि भारत की 67% पॉपुलेशन कवर्ड है, 75% अर्बन है, 75% रूरल है और 50% अर्बन है। इसको 40% करने की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू शांता कुमार कमेटी। और बाकी और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब हमने इसमें कवर कर दी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसमें इसको डील कर रहा है। कोई भी इसके अंदर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उनको उसमें सब में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जो नॉलेज है ये और भी लोगों तक स्प्रेड हो और इसका फ़ायदा और भी इस तरह के स्टूडेंट्स को मिले। तो बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।